नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। जैसा कि आजकल मैं चिन्हों के बारे में बताता चल रहा हूँ, उसी चिन्हों में एक सर्वोपरि चिन्ह है त्रिभुज। 3 रेखाओं के संगम से बनने वाले चिन्ह को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं के संगम से बनने वाले चिन्ह को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज यदि आपके हाथ के अंदर जिस पर्वत पर, जिस रेखा पर बन जाते हैं, उनका आपके जीवन के अंदर कितना प्रभाव होता है, कितना उत्तम होता है, कितना थोड़ा होता है, कितना ज़्यादा होता है, इसको मैं आपको क्रम से रेखाओं पर और पर्वतों पर बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको बहुत साधारण रूप में बताना चाहूँगा कि आप लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास में, मैंने अपने कई एपिसोड में बताया कि यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जाकर के और ये हृदय रेखा पर संगम करती है, हृदय रेखा पर यह गिरती है, तो इस रेखा का आपके जीवन में प्रभाव क्या होता है। ये रेखा अपने आप में जानी जाती है कि यदि एक ही रेखा आपके पास है, थोड़ा साइड में दूसरी भी हो सकती हैं, यदि एक ही रेखा आपके पास है तो यह रेखा इस बात की घोषक है कि आपको उत्तम नौकरी मिलेगी, आपका व्यापार भी एक ही तरह से रहेगा, जीवन में ज़्यादा परिवर्तनों का सामना नहीं होगा। सहायक रेखा लगेगी तो और सहायता मिल जाएगी। इसी रेखा के अंदर आपको देखने में मिलता होगा कि यहाँ से अगर ये हृदय रेखा यहाँ पर जाती है तो एक शाखा यहाँ पर ये हुई, एक शाखा यहाँ पर ये खड़ी है और तीसरी शाखा इसमें लग जाती है जो बना देती है ट्रायंगल। यह ट्रायंगल जब भी आपके हाथ के अंदर बना हो तो वह इस प्रकार से दूषित ना हो। यदि ये इस प्रकार से दूषित हो जाएगा तो इसके फलों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं मिलेगी। ये एक तरीके से आपकी जॉब, आपके व्यवसाय में ये रेखा यहाँ कट गई, नीचे से आ रही है, यानी इसका वो फल नहीं है जो ट्रायंगल का फल माना जाता है। ट्रायंगल का फल पूरी तरीके से यदि यहाँ पर बन गया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अपनी जॉब ही नहीं है कि जॉब मिल गई, व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब मिल गई, जॉब से नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, दूर देश तक पहचान बनेगी। व्यापार होगा तो व्यापार की शाखा ऐसी नहीं होगी, व्यापार की शाखा ऐसी होगी, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे व्यक्तियों को नाम होता है। इनको अपने व्यवसाय, नौकरी के अंदर अवार्ड मिलते हैं, सम्मानित किया जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ये ट्रायंगल यदि है तो ये ट्रायंगल इस प्रकार का लाभ देगा, और यदि ये इस प्रकार से कट गया है या रेखा आगे जाकर इस प्रकार से कट रही है तो इसको कदापि ऐसा फल न जाने। चलिए अब मैं दूसरा बात बताता हूं आपको। यही ट्रायंगल आपके जीवन के अंदर आपको स्वतंत्र रूप से भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा स्वतंत्र रूप में यह फल मिलता है आपको बृहस्पति के पर्वत पर। यानी यहां पर यदि आप देखेंगे और यदि ये आपको मिल जाए, लाखों व्यक्तियों के अंदर ये ट्रायंगल यहां बनता है, यानी आपको 3 गुनी शक्ति प्रदान करने वाला यह त्रिभुज यहां पर है। आप इसकी उपमाएं किसी से भी कर लीजिएगा, लेकिन ये अपने आप में यदि त्रिभुज आपके बृहस्पति पर्वत पर है, ऐसा हो नहीं सकता कि जिस दिन व्यक्ति इस प्रयास को कर रहा हो उस दिन उसके जीवन के अंतर्गत जितनी भी उसकी इच्छाएं होती हैं वह पूरी हो गई होती हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे सम्मान हो, चाहे संतान हो, चाहे धर्म हो, चाहे मंदिर बनवाना हो, चाहे पूजा पाठ हो, जितने भी इसके कारक हैं उनकी प्रवृत्ति व्यक्ति को मिल जाती है। यही ट्रायंगल यदि आपको बनता नजर आए
कि मेरे हाथ के अंदर ये ट्रायंगल है, परंतु इसकी जो स्थिति है वो वर्तमान के अंदर इस प्रकार की नजर आ रही है। यानी यदि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी व्यक्ति प्रयास कर रहा है और प्रयास करते 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 धीरे धीरे ये रेखा बढ़ जाती है और फिर व्यक्ति के जीवन के अंदर इस ट्रायंगल का प्रभाव जितने भी कारक बृहस्पति के हैं वह सब प्राप्त हो जाते हैं। इसी ट्रायंगल में कभी अगर आपको ये दिखाई पड़े कि यहाँ पर कोई रेखा है और ये चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी एक बाधा का शाखा है, किसी भी जगह से निकल करके ये भी बाधा का कारण माना जाएगा। तो ये ट्रायंगल का फल इस प्रकार से मिलता है। बुद्धि को रेखा के यदि अंत में या शुरुआत में कितनी बार आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिलेगा, ये ट्रायंगल यदि आपको शुरू में ही मिल गया, व्यक्ति बहुत तीव्र, यानी कक्षा के अंदर लोग टीचर कहते हैं यार कितना बुद्धिमान लड़का है, एक बार जो बात बताता हूँ उसको समझ जाता है, कितना समझदार है कि शुरू से ही जीवन में परिवार को बैलेंस बना कर चलता है, सब लोगों के बीच में बैठकर अपनी बात का प्रभाव डालता है। तो ये वो व्यक्ति है जिसके यहाँ पर अगर शुरुआत में मिल गया तो ये समझिए लगभग 15 साल में ये व्यक्ति को ये चीज़ की प्रवृत्ति मिली। आगे कुछ रेखाओं ने नहीं काटा, किसी प्रकार के बुरे चिन्ह बन जाएं तो फिर वो प्रवृत्ति बाद में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बुद्धि रेखा पर किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं आएगा तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव जाना जाता है। यहाँ पर यही चीज अगर देखने में आती है और वो आपको दिखाई देती है कि आपकी यहाँ पर और ये आपकी रेखा है, इसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा के अंदर ये ट्रायंगल यदि लगा हुआ है, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से दूषित नहीं है, ये व्यक्ति की क्या है आयु रेखा। आयु रेखा में क्या है, ये लग गया है एक तरह का त्रिभुज। त्रिभुज का प्रभाव इस उम्र में जाकर के व्यक्ति के अंदर त्रिगुणी शक्ति प्रभाव करेगा। व्यक्ति के अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्थिति होती है, किसी भी रोग को लड़कर के धूल में मिटा देता है। अपने जीवन की तरक्की का मुख्य जो समय होगा वह इस ट्रायंगल के कारण होगा। तो ये त्रिभुज आग का फल आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहीं पर यदि मैं बात करता हूं और बात करें आपकी यहां पर भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा की स्थिति कहीं से भी उदय है, पहुंच रही है कहां, पहुंच रही है आपके यहां। एक तरीके से यदि देखें तो ये चीज यहां पर इसके अंदर जो दिखाई पड़ रही है वह शनि पर्वत को कर्म रेखा का रूप दिखाई देती है। इसी कर्म रेखा पर कहीं पर भी यदि आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ता है, देखिए अगर स्वतंत्र ट्रायंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी धन का कारक शनि और यहाँ 55 की एज के बाद ट्रायंगल, और ये स्थिति यदि यहाँ पहले से उम्र से भी पहले पहुंच गई तो यहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। तो जीवन के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं धन संबंधी हैं, व्यापार संबंधी है, कर्म संबंधी है, वह सब प्राप्त हो जाएंगी। जरा सी शाखा बस यहाँ से आई तो बना देगी इसका राहु का रूप। ये रेखा जरा सी भी यदि पीछे से आकर ट्रायंगल बनाती है तो फिर इसका स्वरूप उस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्त्री यहाँ पर आपको ट्रायंगल अगर बनाती है तो इसका ऐसा फल है। यही चीज यदि आपके शनि पर्वत पर स्वतंत्र बन जाती है तो फिर वही प्राप्ति जो इसके फल है, जो इसके चीज है, वो आपको पूर्णतया प्राप्त होगी। कितनी ही बार ये चिन्ह यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई जीवन के अंदर मकान बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसी बात से सहमत हूँ कि यदि आपकी यहाँ पर सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा पर यहाँ पर किसी प्रकार का त्रिभुज स्वतंत्र इनके पास बन गया तो ये एक उन्नति का कारक चिन्ह है। मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ से मकान बन जाएगा, ऐसा नहीं कह सकता। अगर आपके पास ये सूर्य पर्वत पर ये ट्रायंगल बना है तो सरकार के द्वारा ही मकान मिलते हैं, सरकार के द्वारा ही संपन्नता मिलती है। वही ट्रायंगल यहाँ, वही ट्रायंगल यहाँ,
इसको फ्लैग की स्थिति में भी देख सकते हैं आपको। तो ये अपने आप में एक तरह का झंडा भी है, एक तरह का ट्रायंगल भी है। सरकारी नौकरी, सरकारी गाड़ी, सरकारी वाहन ये आपको प्राप्त होते हैं यदि ट्रायंगल आपके इस सूर्य रेखा पर लग जाता है। इसी प्रकार से इसी ट्रायंगल को बहुत प्रकार से देखा जाता है कि ये अपने आप में यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ये ट्रायंगल है आपके पास। अगर ये पीछे वाली रेखा से कट करके नहीं आया है, आपके पास ये रेखा यहां ट्रायंगल है, इस पर ये बन गया और ये यहां इस तरह से नहीं कटा है और ये शुद्ध रूप से ये बन गया है, तो ये ट्रायंगल आपके जीवन के अंदर शनि पर्वत अगर देखा जाता है तो भूमि का कारक है। अगर सूर्य यश सम्मान से दिला रहा है तो शनि भूमि का कारक है और भूमि के कारक पर यदि रेखा बनेगी तो फिर क्या दिलाएगी? भूमि दिलाएगी। आपको प्लॉट दिला सकती है, आपको मकान दिला सकती है, आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधन दिला सकती है, क्योंकि शनि ही लोहे का कारक भी अच्छे वाहन दिला सकती है। यही आपको मिल जाए छोटी उम्र के अंदर तब भी इसका इसी प्रकार से फल जाना चाहिए। व्यक्ति को छोटी उम्र में ही, कम उम्र के अंदर ही ये सब सुविधाएं प्राप्त हो गई। आपको ये चीज दिखलाई। यही बात कितनी बार दिखाई देती है कि ये ट्रायंगल यहां पर बन जाता है और यदि ये ट्रायंगल यहां बन गया तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को कोई जीत नहीं सकता। बड़ा पदाधिकारी बनेगा, बड़ा सेना नायक बनेगा, किसी भी मुसीबत को झटके से निकाल देगा, न्याय अधिकारी मिलेगा। यहां अगर बनेगा तो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, बहुत एनर्जी होगी, मैकेनिकल कार्यों से तरक्की प्राप्त करेगा। यही ट्रायंगल अगर शुक्र पर्वत के अंदर बनता है तो ये अपने आप में आपको जीवन के सारे साधन, ये भोग का है। भोग यानी संतान भी पूरी, संतान का सहयोग भी, पत्नी का सहयोग भी, ससुराल से भी सहयोग और धन का अंबार लग जाता है। ऐसा एक ट्रायंगल बस अकेला ही काफी है धन की सारी इच्छा पूर्ति करने के लिए। सबके कर्म के अनुसार हरकत का क्षेत्र होता है। यही स्थिति आपको यदि मिल जाए चंद्र पर्वत के अंदर, ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत में यदि स्थिति आपको ये मिल जाती है तो ये बात को बताती है कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है, आपके इरादे कितने मजबूत हैं, रोग आपको छू नहीं सकता, मन आपका निडर होता है। किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकालने के लिए ये अति उत्तम त्रिभुज यहाँ पर है। केतु पर्वत पर मिल जाए, यहाँ केतु पर्वत पर मिल जाए यदि आपको, तो इसकी मतलब है आप भोग भाग्य मोक्ष पुक्ति प्यार, यहाँ ये सब चीज़ें इसका काम है देना और किसी भी बड़ी बीमारी से निकाल के ले आने में संभव है। आयु रेखा के अंत में बहुत देखने में मिलता है ट्रायंगल, ये यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाता है और ये अपने आप में जब यहाँ मिलता है और यदि ये आयु के अंत के पक्ष में है तो आयु का अंत है। क्या होगा आयु का अंत? समझ लीजिए जो ट्रायंगल का फल है उत्तम होगा, बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा। कब जाम नाम जपते जपते आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। अच्छी मुक्ति का कारक माना जाता है ये ट्रायंगल। यही स्थिति इसकी बुध पर्वत पर मान सकते हैं, अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि, धन का कारक, ये सब चीजें यहाँ पर। तो चलिए मैंने आज आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर यदि त्रिभुज बने हुए हैं तो उन त्रिभुजों का किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा फल प्राप्त होगा, ये आज का मेरा विषय रहा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।